साथियों नमस्कार, मैं मदन लाल, फाइनेंस कंट्रोलर सेकेंडरी एजुकेशन। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से वित्तीय नियमों पे सामान्य हम चर्चा करेंगे। इसमें ख़ास तौर से जो हमारे नवीन वित्त सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए ये चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ये एपिसोड हम बनाना जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 to 4। उसका मूल नियम 24 में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है तो वो वेतन वृद्धि स्वतः प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा प्राप्त होने पर या 1 साल की संतोषजनक सेवा होने पर वेतन वृद्धि स्वतः लग जाती है। इसमें थोड़ा सा अपवाद अभी 7वें वेतन आयोग के तहत हुआ। ये है, अपवाद तो नहीं कह सकते हैं, ये रूल्स है कि अगर नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती, उस अवधि में 6 माह की संतोषजनक सेवा महत्वपूर्ण होती है वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो वेतन वृद्धि होती है वो स्वतः प्राप्त कर ली जाती जब तक कि रोकी न गई, और रोकी तभी जाती है जब किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित की जाए और पनिशमेंट के रूप में उसकी वेतन वृद्धि रोकने का दंड प्रावधानित किया गया हो। और ये जो दंड होता है वो 2 तरह का बेसिकली वेतन वृद्धि के मामले में होता है। एक तो दंड अस्थायी वेतन वृद्धि रोकना होता है, उसमें 1, 2, 3, 4 साल जो भी है वो अवधि के लिए रोका जाता है। अस्थायी वेतन वृद्धि के दंड के रूप में जब अवधि पूरी हो जाती है तो यह वेतन वृद्धि रीस्टोर हो जाती है। इस पीरियड में कोई एरियर दे नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अस्थायी वेतन वृद्धि रोकी जाती है वो रीस्टोर नहीं होती है। इतना अंतर इसमें अस्थायी वेतन वृद्धि और अस्थायी वेतन वृद्धि में होता है। दूसरी बात चर्चा करेंगे मूल नियम 26A के बारे में। उसमें ये व्यवस्था दी गई है, समान वेतन मान में अगर कोई कार्मिक सेवाएं करता है, कभी कभी होता है कुछ दिन यहाँ इस विभाग में किया, कुछ दूसरे विभाग में किया, लेकिन अगर समान वेतन मान है तो समान वेतन मान की अवधि जो होती है वो वेतन वृद्धि की गणना के लिए जोड़ ली जाती है। इसी तरह से मूल नियम 26A1 में ये प्रावधानित किया गया है कि असाधारण अवकाश अवधि को छोड़कर अन्य जितनी भी अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे उसमें वेतन वृद्धि की गणना की जाएगी। असाधारण अवकाश की अवधि में वेतन वृद्धि की गणना नहीं की जाती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।